Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने एक्टिव पैसिव वॉइस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सभी के रूल जान लिए थे। अब जो कुछ स्पेशल रूल बनाए गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 रूल डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज जो है हम 3rd रूल से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आइए देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, हमेशा की तरह अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार हो। तो देख लेते हैं। अगर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आए, क्या है सब्जेक्ट आए, फिर हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, यानी कि हमारी जो वर्ब हैं यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब हैं यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहते हैं कि टू गो, क्या कहते हैं, टू गो, या कुछ भी इसके टू के बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। और आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट हो। तो दोस्तों आपने एक्टिव का जो है वो स्ट्रक्चर समझ लिया है कि हमारा सब्जेक्ट हो, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ भी दिया हो, आफ्टर दैट हमारा जो है इन्फिनेटिव हो, यानी कि इन सब के बाद जो है वो टू ऐड हो प्लस V1 हो और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हो। तो जान लेते हैं उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। यानी एक्टिव का फॉर्मेशन देख लिया है हमने, अब हम जो है पैसिव का फॉर्मेशन देखेंगे। तो पैसिव के स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, हमेशा की तरह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा एज, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड जो कि त्यों रहेंगे। अब इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है, इसमें एडिशनल पॉइंट यह है कि टू के साथ जो है वो वी ऐड हो जाएगा। पहले वहाँ पर टू था हमारा, लेकिन टू के साथ क्या ऐड हो जाएगा, वी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, वी। उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, हमेशा की तरह बाय प्रीपोजिशन आएगा और पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी कि हमेशा की तरह एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वह हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्मेशन यही है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आई एम। अब देखिए दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले एक्टिव की फॉर्मेशन देखते हैं। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। एम हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। हमने कहा था हमारी सब्जेक्ट हो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आए। उसके बाद हमने कहा था हमारा टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो देख रहे हैं टू और राइट की फर्स्ट फॉर्म V1 है और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारी पैसिव की फॉर्मेशन फॉलो हो रही है। तो अभी हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ी थी, अगर ऐसा फॉर्मेशन में दिया गया हो तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम जान लेते हैं। हमेशा की तरह आप जानते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब बुक सब्जेक्ट हो गया, अब बुक सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है इज आ गई। उसके बाद हमने टू ऐड कर दिया। इसमें एडिशनल पॉइंट यह था कि हमें टू के साथ क्या ऐड करना था दोस्तों, टू के साथ बी ऐड करना था। क्या ऐड करना था, बी। तो यहाँ पर हमने वी ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी वर्ब की जो है 3rd फॉर्म आ गई। उसके बाद हमेशा की तरह बाय प्रीपोजिशन और आई जो है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे एक्टिव की फॉर्मेशन और पैसिव की फॉर्मेशन दोनों ही सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो जब भी हमारी फॉर्मेशन ऐसी दी गई हो तो हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया गया है आई हैव टू डू इट। तो ये हमारी फॉर्मेशन फॉलो कर रही है एक्टिव को, सब्जेक्ट, वर्ब, टू प्लस V1, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, इट हो गया। इट होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर। तो इसके साथ जो है वर्ब सिंगुलर आएगी। तो कौन सी वर्ब आई, हैज आई। उसके बाद हमारा टू आ गया। टू के बाद हमने कहा था हमारा वी ऐड होगा तो वी ऐड हो गया। डू मेन वर्ब की हमने कहा था 3rd फॉर्म आएगी तो यहाँ पर 3rd फॉर्म आएगी। आफ्टर दैट हमने कहा था हमारा बाई प्रपोजिशन ऐड हो जाएगा और उसके बाद जो आई है हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मी। तो दोस्तों आप यह रूल समझ गए होंगे क्योंकि हमने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों ही फॉर्मेशन विद एग्जाम्पल्स के साथ सेटिस्फाई कराई हैं। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज,
हैव हैड दिया गया हो उसके साथ अगर टू ऐड हो तो पैसिव में सिर्फ हमें बी ऐड करना है बस, और जो जनरल रूल थे हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या दिया गया है। नेक्स्ट रूल हमारा 4 है, जिसमें दिया गया है कि अगर हमारे एक्टिव का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार वह हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा देयर हो, क्या है, देयर आए, उसके बाद हमारा वर्ब आए। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, उसके बाद हमारी वर्ब होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है हमारी इन्फिनेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इन्फिनेटिव। और इसके बाद हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस रूल को, क्योंकि थोड़ा यूनिक है, यानी कि सबसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा है। अभी तक हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन अब इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा, देयर आएगा। उसके बाद जो है वो वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा देयर वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1। यह देखा हमने एक्टिव का फॉर्मेशन। अब देखेंगे हम पैसिव का फॉर्मेशन कैसा है। तो हमारे पैसिव में दिया गया है कि जो हमारा देयर है वो ज्यों का त्यों रहेगा, देयर में फिर जो वर्ब है वो भी ज्यों की त्यों रहेगी, सब्जेक्ट है वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब तो इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है, इसमें चेंजमेंट यह है कि टू जो है, टू तो रहेगा लेकिन टू के साथ क्या ऐड हो जाएगा, वी ऐड हो जाएगा। टू के साथ हमारा क्या ऐड हो जाएगा, वी ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट इतना है कि यहाँ पर देयर का है। और उसके बाद जो है हमेशा की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो है वो बाई प्रपोजिशन नहीं आता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हमारी फॉर्मेशन को। सबसे पहले हमने कहा था देयर आएगा, तो हमारा देयर आ गया। उसके बाद हमने कहा था वर्ब आएगी, तो वर्ब आ गया। उसके बाद हमने कहा था हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने कहा था कि टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, तो हमारा टू आ गया। उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ गई। क्या आ गई दोस्तों, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ गई। अब पैसिव समझ लेते हैं, इसका पैसिव फॉर्मेशन क्या होगा। तो हमने कहा था हमारा देयर का देयर रहेगा, वर्ब की वर्ब रहेगी, और जो नो मनी है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा। यानी इतनी फॉर्मेशन जो है हमारी वो वैसी ही चलनी है। उसके बाद हमने कहा था हमारा टू आएगा, लेकिन टू के साथ क्या ऐड हो जाएगा, वी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, वी। यहाँ पर एडिशनल पॉइंट यही है कि टू के साथ जो है वो वी ऐड हो जाता है। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्या आ जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर लेते हैं। दिया गया है देयर इज टाइम टू स्टडी, यानी कि हमने कहा था सबसे पहले हमारा देयर होना चाहिए, उसके बाद हमारी वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो है हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि जो हमारा जस्ट अ मिनट गाइज, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया देयर इज़ टाइम टू स्टडी, तो हमने क्या था, देयर का देयर हो जाएगा, हमारी जो वर्ब है वैसी ही आ जाएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा, टू वैसा ही रहेगा। एडिशनल पॉइंट यह था कि टू के साथ क्या ऐड हो जाता है, बी ऐड हो जाता है, और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी हो जाती है, वो थर्ड फॉर्म आ जाती है। दोस्तों इसमें एडिशनल सिर्फ यही था कि पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सिर्फ दो चेंजमेंट आएंगे। एक तो टू के साथ वी ऐड हो जाएगा, और हमेशा की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा रूल 4 फिनिश होता है। अब 5 पे चलते हैं, क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है। दिया गया है अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा हो, सबसे पहले इट हो हमारा, उसके बाद हमारी वर्ब हो, फिर हमारा सब्जेक्ट हो। क्या हो, इट हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट हो। यानी कि यहाँ पर जो है पहले देयर पढ़ा था हमने, अब हमने देखा कि इट हो, उसके बाद वर्ब और सब्जेक्ट, फिर हमने कहा इन्फिनेटिव हो यानी 2+V1 हो। देख लेते हैं इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमारा जो इट है, इट का इट रहेगा, उसके बाद वर्ब भी वही रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट वही रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा। यानी इट वर्ब सब्जेक्ट की फॉर्मेशन पैसिव में ही वैसे रहेगी। एडिशनल पॉइंट क्या है यहाँ पर, एडिशनल पॉइंट यह है कि हमारा फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद टू के साथ बी ऐड हो जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी जो हमारा टू बी वाला जो फॉर्मेशन था वो ऊपर 2 के अकॉर्डिंग सेम रहा, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है, इसमें 4 आ गया, उसके 4 के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको जो है हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। दिया गया है सबसे पहले हमने कहा था इट होना चाहिए, उसके बाद हमने कहा था वर्ब होना चाहिए, उसके बाद हमने कहा था वर्ब के बाद हमने कहा था दोस्तों कि हमारा जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारा जो टू है, टू आएगा, उसके बाद हमारा
प्रिपेयर यानी इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 आएगा, और फिर उसके बाद हमारा उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमने कहा जो इट का इट रहा, इज का इज रहा, टाइम का टाइम रहा। अब हमने कहा था कि सब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? एग्जामिनेशन। क्या आ जाएगा दोस्तों? एग्जामिनेशन। और हमने कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा टू बी प्लेस होगा। क्या प्लेस होगा? टू बी प्लेस होगा। आफ्टर दैट जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इट का इट आया दोस्तों, इज वर्ब आ गई, टाइम सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ टू आ गया, उसके साथ हमारी वर्ब की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, यहाँ पर 2 + इन्फिनेटिव कह सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा था कि हमारा जब ऐसे फॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव आएगा तो इट का इट रहा, फिर हमारी जो वर्ब है वह आ गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 4 आ गया। उसके बाद हमने कहा था हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमने कहा था कि हमारा टू बी प्लेस होगा। क्या प्लेस होगा? टू बी प्लेस होगा। और टू बी की बात हमेशा जो हमारे हर एक्टिव से पैसिव में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, तो यहाँ पर भी जो है क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो दोस्तों यह था आपका 5th रूल। अब आइए, आपने कुछ स्पेशल रूल देख लिए दोस्तों, यहाँ पर आपने उनको अच्छे से समझा भी। और अगर आपको दोस्तों कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, कहीं आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व कर सकें। और दोस्तों अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए करेगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर। अगर आप डाउट में रहते हैं तो फिर वह हमेशा के लिए डाउट में चला जाता है, और जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं। इसलिए कोई भी डाउट हो आपको जो है तुरंत के तुरंत क्लियर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब क्या दिया गया है? दिया गया है जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर कोई आपसे कहे कि एक्टिव से पैसिव फॉर्मेशन में चेंज करिए तो हम कैसे बनाते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे देख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। यानी कि आपने हमारे जो अभी नरेशन में यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, यानी जिसमें हमारे आज्ञा, प्रार्थना, इन सब चीज़ों का बोध होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि यह हमारा सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दोस्तों आप जानते हैं, आपने फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो पैसिव की फॉर्मेशन में चलेंगे। यानी कि हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, अगर वो अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है, उसमें किसी भी नेगेटिविटी की बात नहीं की गई है, तो उसका हमारा पैसिव का फॉर्मेशन कैसा होगा वो हम जान लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह लग रहा है कि हमने आपको पहले एक्टिव का फॉर्मेशन नहीं बताया, तो हम आपको जो जब एग्जाम्पल समझाएंगे तब आपको एक्टिव का फॉर्मेशन भी क्लियर कर देंगे, और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर पैसिव का फॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि हमारा पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर जब हमारा एफर्मेटिव हो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। यह पैसिव का फॉर्मेशन है गाइज, याद रखिएगा। सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा बी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? बी। और हमेशा की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर जो है बाई का यूज नहीं होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव में एक बार फिर से समझ लीजिए, लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी ऐड हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। अब देख लेते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव के लिए, अब देखेंगे कि अगर हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव में है तो उसका जो है वो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो दिया गया है सबसे पहले लेट अफर्मेटिव की तरह, उसके बाद सब्जेक्ट, ये भी अफर्मेटिव की तरह। यहाँ पर एडिशनल पॉइंट यह है कि उसमें सब्जेक्ट के बाद बी आ गया था, और इसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर जो है वो बी ऐड होगा, और बाकी जो हमारा पिछले की तरह अफर्मेटिव की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अफर्मेटिव में जो है वो सब्जेक्ट के बाद है जो है बी आ जाता है, और हमारा जो नेगेटिव है इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? नॉट, और फिर बी प्लेस होता है। तो दोस्तों इन्हें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपने जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ा होगा, हमने आपको अच्छे से क्लियर किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप एक बार जाकर चेक जरूर कर लें। तो समझ लेते हैं, दिया गया है स्विच ऑन द लाइट। क्या दिया गया है? स्विच ऑन द लाइट। अब देख रहे होंगे दोस्तों आप, यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर जो है यह हमारा अफर्मेटिव में है, तो हम इसे अफर्मेटिव फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे।
तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमारा लेट आएगा, क्या आएगा, लेट आएगा। तो यहाँ पर लेट आ गया। उसके बाद हमने कहा हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हमेशा की तरह हमारे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वह हमारे सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, द लाइट है। तो यह हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले लेट आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। फिर हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद हमारा बी ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, बी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बी आएगा। फिर उसके बाद हमने कहा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारी स्विच ऑन क्या है, मेन वर्ब। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्विच्ड ऑन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी प्लेस हो जाता। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। दिया गया है ओपन द विंडो। क्या दिया गया, ओपन द विंडो। अब हमने कहा था कि अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यह भी अफर्मेटिव में है तो उसका फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, यह आपको बता चुके हैं और फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमने कहा था सबसे पहले लेट प्लेस होगा। क्या प्लेस होगा दोस्तों, लेट प्लेस होगा। उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है हमारे पैसिव के सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर द विंडो आ गया। उसके बाद हमने कहा था जो बी ऐड होगा, क्या ऐड होगा, बी। तो यहाँ पर बी ऐड हो गया। उसके बाद हमने कहा था जो हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो दोस्तों यह तो आपने समझ लिया कि हमारे जो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये आपने अभी ऑर्डर के लिए देखा था। अब देखेंगे हम फॉर एडवाइस, यानी कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं तो उसका फॉर्मेशन किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों जो है हम एडवाइस के लिए देख लेते हैं। अभी तक हमने ऑर्डर के लिए देखा था, अब देखते हैं एडवाइस के लिए हमारा जो फॉर्मेशन है वह क्या होगा। तो सबसे देख लेते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सीधा हम जो है वो पैसिव के फॉर्मेशन में चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर जो जब वर्ब आएगा वो क्या आएगा, शुड बी आएगा। क्या आएगा, शुड बी। इसमें सिर्फ यही एडिशनल पॉइंट है कि इसमें क्या आएगा दोस्तों, शुड बी। क्या आएगा दोस्तों, शुड बी। यह आप याद रखिएगा कि जब भी एडवाइस की बात हो तो शुड बी आएगा। और उसके बाद जो है हमेशा की तरह हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है हेल्प द हेल्पलेस। यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। एडवाइस की गई है यहाँ पर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट है। तो आपने देखा था हेल्पलेस हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हमने कहा था शुड भी ऐड होगा। क्या कहा था, शुड भी ऐड होगा। तो आपने देखा यहाँ पर शुड भी ऐड हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प का क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिया गया है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपनों से बड़ों का जो है वो सम्मान करें। तो इसमें भी हमारे एक प्रकार की एडवाइस ही दी गई है कि आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा दोस्तों, हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव का सब्जेक्ट। तो योर एल्डर्स आ गया। उसके बाद हमने कहा शुड भी आएगा। और उसके बाद हमने कहा था जो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है सब्जेक्ट और मेन पॉइंट जो है इसका वो है शुड बी। क्या है, शुड बी। और उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो एडवाइस के लिए रूल बन सकते थे वो फिनिश होते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि हमारा कोई सेंटेंस है जो प्लीज और काइंडली से शुरू हो। किससे शुरू हो दोस्तों, प्लीज और काइंडली से शुरू हो अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यह तो अभी तो आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारे कैसे बनते हैं। अब हम सीधे इसके पैसिव के फॉर्मेशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या आएगा, अगर कहीं भी आपको प्लीज और काइंडली वर्ड देखने को मिलता है स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हमारा पैसिव वॉइस में क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिया गया है प्लीज गिव मी अ बुक। क्या दिया गया है, प्लीज गिव मी अ बुक है। तो हमने कहा था जहाँ पर भी आप प्लीज देखेंगे तो प्लीज जो वर्ड है वो रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड टू और साथ ही प्लीज ऐड कर दो। प्लीज ऐड नहीं होता है, प्लीज की जगह ही जो है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू आता है। तो हमने देखा कि प्लीज हमने जो है रिमूव कर दिया। प्लीज आए चाहे काइंडली, दोनों ही रिमूव करने हैं क्योंकि प्लीज या काइंडली की जगह ही यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस किया जाता है। तो हमने देखा हमारा जो है वो प्लीज रिमूव हो गया पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या आ गया दोस्तों, हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो है हमारी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई दोस्तों, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव आ गई। क्या आ गई, गिव आ गई। उसके बाद जो है हमारा
ऑब्जेक्ट आ गया मी, और उसके बाद अ बुक। या फिर आप यह भी कह सकते हैं दोस्तों इस फॉर्मेशन को और सरल तरीके से समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि प्लीज को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस करते हैं और बाकी का जो सेंटेंस होता है उसे ज्यों कहते हो प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ज्यों कहते हो प्लेस कर देते हैं। आपको सिर्फ प्लीज रिमूव करना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना, और बाकी जो पीछे दिया गया है वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। आइए काइंडली पर बेस्ड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिया गया है काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारा चाहे प्लीज आए चाहे काइंडली आए हम उसे रिमूव कर देंगे और उसकी जगह जो है वो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस कर देंगे। तो आपने देखा काइंडली हमने रिमूव किया पैसे में और हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू जो है वो प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारा पोस्ट दिस लेटर यानी पोस्ट दिस लेटर पूरा बाकी का जो सेंटेंस था वो वैसे का वैसा ही हमने प्लेस कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए आप इतना ही समझिए, यानी कि आपको जो कुछ है न्यू रूल सीखने को मिले हैं इम्पेरेटिव के, आपको ने एक बार अच्छे से ध्यान से फिर से पढ़ना है और हमारा आपसे कहना है कि आप जो है वो नोटबुक बनाते रहिए इसके साथ साथ, और पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आप समझते भी अच्छे से रहिएगा ताकि आपके जो माइंड में सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हों। और आपको अभी तक की जितने लेक्चर्स आए हैं उनमें अगर किसी में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा वह तुरंत के तुरंत हमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, आपको जो है हमारी चीज़ें समझ आती हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वह भी हमसे जुड़ सकें। और वो हमसे जब जुड़ेंगे तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट ला सकें। और अभी तो हम आपके लिए बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं और फिर जब भी कोई एग्ज़ाम होगा हम एग्ज़ाम को टारगेट करके भी आपके लिए वीडियो लाएंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए आपका जो है वो बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी बेसिक में आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को उस टारगेट करके उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। Thank you so much guys.